हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत दिनों से लैन क्लैन और वैन क्लैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब तो लैनजैन का साथ देने विंग के फादर हैं। वांग जी अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में था और वो सबसे लड़ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, पर वो रुकने को तैयार नहीं था। इधर दूसरी तरफ जब यंग कैन को इन सब के बारे में पता चलता है, तो वो जल्दी ही फॉक्स क्लैन के लिए रवाना हो जाते हैं। फॉक्स क्लैन में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि किंग तो पहले ही चले गए हैं। यंग कैन के किंग कहते हैं कि वो फिक्र ना करे, मैं भी अब उनका साथ दूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं उन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ई भी, जो कि उनके साथ था, वो कहता है मैं भी। क्वीन ई को ऐसे बोलता देख शॉक हो जाती है। ई कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहले नहीं समझ पाया, पर मैं विंग की चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। विंग को भी हक है, वो जिससे चाहे उससे प्यार कर सकता है। वो उस इंसान के साथ है जिससे वो प्यार करता है, और मैं विंग को किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा और उसकी रक्षा करूँगा। ये सुनकर क्वीन एक स्माइल करती है और इसे विंग को माफ़ करने के लिए शुक्रिया कहती है। ई कहता है कि इसमें उनको शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। वो और विंग दोस्त है और उनका हक बनता है एक दूसरे से नाराज़ होने का। क्वीन हमें अपना सिर हिला देती है। क्वीन से कहता है कि वो विंग से मिलना चाहता है। क्वीन कहती है विंग अब भी अपने रूम में है। ई कहता है मैं विंग से वहीं जाकर मिल लेता हूँ। क्वीन हमें अपना सिर हिला देती है। ई जब विंग के रूम के पास जा रहा था, तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो विंग के लिए घबरा जाता है। वो जल्दी से विंग के रूम के डोर को ओपन करता है, तो वो देखते हैं कुछ लोग विंग पर वार करने वाले हैं। ई जल्दी से जाकर विंग को सेव कर लेता है और उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। लेकिन इसी बीच विंग दर्द में कराहने लगता है, जिसे देखकर ई और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे विंग की और भी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। ई विंग के पास जाकर कहता है विंग 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 तुम्हें क्या हुआ? विंग तुम ठीक तो? विंग ई से कहता है ई मेरे टमी में बहुत पेन हो रहा है, ई कुछ करो। ई विंग का ऐसा हालत देखकर उसे बहुत बहुत हर्ट होता है। वो विंग से कहता है हाँ। ई जल्दी से दासी से कहकर फिजिशियन और क्वीन को बुलाने के लिए कहता है। विंग की खबर मिलते ही क्वीन भी वहाँ पर आ जाती है। शाओ भी विंग की जब उसे खबर मिलती है, वो भी वहाँ पर दौड़ा दौड़ा आता है। फिजिशियन भी आ चुके थे। विंग दर्द में कराह रहा था। जब फिजिशियन आते हैं तो बताते हैं कि अब विंग का डिलीवरी का टाइम आ चुका है। क्वीन हैरान होकर कहती है इतनी जल्दी? पर इसमें तो अभी टाइम था ना। फिजिशियन कहते हैं हाँ, पर विंग को अभी लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हमें जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी करनी होगी।
क्वीन हाँ में अपना सिर हिलाती है और दासियों से कहकर डिलीवरी का सारा सामान मंगवाती है। शाओ भी विंग के पास ही था। वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बाहर खड़ा होकर बस हेवन से प्रे कर रहा था कि विंग को कुछ भी ना हो। विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था। इधर दूसरी तरफ वॉर में वांग जी बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। वो अब सीधा ज़मीन पर आकर गिर जाता है। उसकी बॉडी पूरी खून से सनी हुई थी। विंग के फादर जब वांग जी को ऐसे देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से भागकर वांग जी के पास जाते हैं और उसके हेड को अपने लैप पर रख लेते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी केजिंग, जो कि अभी उस वॉर में लड़ रहा था, वो भी काफ़ी घायल हो चुका था। वो भी जब अपने राजकुमार को ऐसे देखता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वांग जी के लिए कंसर्न हो जाता है। वो जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, राजकुमार आपको क्या हुआ? वांग जी, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसके सामने बस विंग का चेहरा घूम रहा था। विंग का वो चेहरा जिसमें विंग वांग जी से बेग कर रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए और वांग जी उससे कह रहा था कि वो वापस ज़रूर आएगा और उसे और अपने बेबी को अपने साथ वापस अपने क्लैन लेकर जाएगा। वांग जी की ऐसी हालत देखकर वैन चाओ और वो मंत्री दोनों ही बहुत खुश थे। तभी उनके बीच में से कोई निकल कर आता और कहता है, अब वक्त आ गया है। और हमें वो मौका मिला। हमें तुम दोनों ही क्लैन के हायर मिल गए थे, इसीलिए हमने काफ़ी ज़्यादा चालाकी से उन दोनों को मार डाला और सारा ब्लेम ड्रैगन क्लैन पर आ गया। हमें लगा था कि ड्रैगन क्लैन एक ही बार में तबाह हो जाएगा, लेकिन जब हमें पता चला कि ड्रैगन क्लैन को एक कर्स लगा है, हमने सोचा धीरे धीरे ये क्लैन तड़प तड़प कर खुद ही तबाह हो जाएगा। पर नहीं, तुम फॉक्स क्लैन को चैनी कहाँ मिलता है? पहले भी तुम हमारे बीच आ रहे थे, अब भी तुम हमारे बीच आ रहे हो। तुम्हारा वो बेवकूफ़ बेटा ड्रैगन के सामने आ गया, ड्रैगन उसके पास आ गया और अब वो उसके पेट में वो है जिसे हम इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तुम चिंता मत करो, हमने अपने आदमियों को भेज दिया है। अब तक तो उसने तुम्हारे बेटे के अंदर जो वो जान पल रही है, वो जिससे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है, उसे मार डाला होगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे तो हम अपनी स्लेट बना कर रखेंगे। और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और विंग के फादर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो सीधा वैन रूहान पर अपनी शॉट से वार कर देते हैं। पर वैन रूहान उसे खुद को डिफेंड कर लेता है और विंग के फादर
पे वार करके उन्हें दूर धक्का देकर गिरा देता है, जिससे विंग के फादर के माउथ से ब्लड निकलने लगती है। वैन रुआन उन सब की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुद सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था। साथ में उसका बेटा वैन चाओ और वो मंत्री भी, जो कि इस सारे खेल में उन लोगों का साथ दे रहा था। दूसरी तरफ विंग काफ़ी ज़्यादा पेन में था और फिर पूरे रूम में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। विंग जो कि बेहोश हो चुका था और फिजिशियन ने आखिरकार उस बच्चे को बाहर निकाल ही लिया था। उस बच्चे के पैदा होते ही एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे सबकी आंखें बंद हो जाती है। कोई भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और इधर दूसरी तरफ जैसे ही वैन रुआन वांग जी पर वार करने जाता है, अचानक से वहाँ पर एक तेज़ रोशनी फैल जाती है, जिसे देखकर सारे ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और वो तेज़ रोशनी सीधा वांग जी पर जाकर गिरती है, जिससे वांग जी के जो भी ज़ख्म थे वो हील होने लग जाते हैं और वांग जी धीरे धीरे अपनी होश में आ जाता है। धीरे धीरे वांग जी अब पूरा अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। उसका कलर चेंज हो रहा था। वांग जी जो कि एक प्योर वाइट ड्रैगन था, धीरे धीरे अब वो प्योर वाइट और गोल्ड का मिक्सर बन रहा था। धीरे धीरे वांग जी के शरीर पर गोल्डन स्केल्स नज़र आ रही थी, जो कि अब सबकी आंखों को बड़ा कर रही थी। वांग जी अब आसमान में था और वांग जी ने एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रॉल किया, जिससे सबकी रूह तक काँप गई। सारे वांग जी का ऐसा ग्रॉल देखकर चौंक गए थे। विंग के फादर जब वांग जी को ऐसे देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। किसिंग भी अपने मास्टर को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सबको समझ आ गया था कि जिसका वो वेट कर रहे थे वो आ गया है, उनका हायर आ गया है और अब इन ब्लैंड क्लैन को कोई भी नहीं बचा सकता। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।